आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी बोलने का 5 खतरनाक जुगाड़ करने वाले हैं। जी हाँ, जुगाड़ इसलिए कहा क्योंकि इस पांचों जुगाड़ से आपकी अंग्रेजी बेहद ही खतरनाक यानी कि सुपर डुपर क्लासिक हो जाएगी, जो आप बेहतरीन तरीके से हर रोज बोल पाएंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वेलकम टू बी बैंकर और मैं हूं आपकी प्रीति मैम। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि ऐसी ही जुगाड़ वाली क्लासेस जब भी आए आपको पता लग जाए। सीधे सीधे टेलीग्राम पर आ जाइए, ये क्लास आपको अपने फोन पर मिल जाएगी। हमारी पेड कोर्स, हमारी फ्री कोर्स के बारे में जानकारी भी आपको वहां पर मिल जाइए। तो चलिए जल्दी से जुगाड़ों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले जुगाड़ की बात कर लेते हैं। नंबर 1 जुगाड़ की बात अगर करें वो है नॉन फाइनाइट वर्ब वाले वाक्य। घबराइए नहीं, नाम देख करके घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम ने तो कहा जुगाड़ है पर ये पता नहीं क्या है। जी नहीं, आप बस याद रखिए जो मैं आपको बता रही हूं। जुगाड़ है, वाकई जुगाड़ है। सबसे पहला जुगाड़ नॉन फाइनाइट वर्ब वाले वाक्य। जिनमें कैसे वाक्य है वो समझिए। इनमें आपको 2 तरीके के वाक्य देखने को मिलेंगे। एक टू प्लस वर्ब वाले वाक्य। बस जितना बोलती जा रही हूं चुपचाप से सुनते जाइए। टू प्लस वर्ब वाले, ये एक टाइप। दूसरा वर्ब प्लस इंग वाले या आईएनजी वाले वाक्य कह लीजिए, ये आपको मिल जाएंगे। यानी कि 2 तरीके के वाक्य आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। वाक्य कैसे होंगे आगे बताती हूं, देख लीजिए। जैसे मुझे जाने दो, अलाउ मी टू गो। देखा आपने यहां पर टू और गो। गो क्या है भाई? वर्ब है, तो टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। अलाउ मी टू गो, कहते हैं ना मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे हंसने दो, मुझे रोने दो। इस तरीके के वाक्य सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं आम जिंदगी में। होते हैं कि नहीं बताइए? होते हैं ना। तो इन्हीं वाक्यों की अंग्रेजी जो है हम लोग करने वाले हैं और इसी की प्रैक्टिस करके आप इसी का जुगाड़ बिठा करके आप अंग्रेजी बोलने वाले हैं। तो सबसे पहला वाक्य, मुझे जाने दो, अलाउ मी टू गो। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ? टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। अरे मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला था। आई वॉज टू गो, मैं जाने वाला था। आई वॉज टू गो। ऐसे काफी ज्यादा वाक्य इस्तेमाल करते हैं रोज की जिंदगी में, करते हैं ना। अब बात करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी वाले वाक्यों की। जैसे मुझे गाना पसंद है, मुझे गाना पसंद है। आई लव सिंगिंग। सिंग एक वर्ब, उसके साथ लगा आईएनजी, बन गया सिंगिंग। मुझे गाना पसंद है, आई लव सिंगिंग। उसे बात बंद कर दिया, उसने बात करना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड टॉकिंग, उसने बात करना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड टॉकिंग। उसे पढ़ना पसंद है, शी लाइक्स रीडिंग। उसे पढ़ना पसंद है, शी लाइक्स रीडिंग। आगे बात समझ में? तो यहां पर हो गया हमारा पहला जुगाड़ खत्म। अब बात करते हैं दूसरे जुगाड़ की, जो काफी इस्तेमाल होने वाला है। दूसरा जुगाड़ है बिना मेन वर्ब वाले वाक्य। जी हाँ, अब ऐसा कैसा वाक्य होता है? बिल्कुल होता है, रोज इस्तेमाल करते हैं आप। यकीन नहीं हो रहा? चलिए एग्जाम्पल दूंगी ना तो समझ में आएगा। यहां पर मेन वर्ब होता ही नहीं है, होता ही नहीं है मेन वर्ब। कैसे वाले वाक्य होंगे ये? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड वाले वाक्य होते हैं ये। ऐसे सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, कोई एक्शन नहीं होता है। ये वाक्य होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड वाले वाक्य। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है और इसका इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। याद रहेगा, इसका मतलब है इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह एक लेखक है, ही इज अ राइटर। वह एक लेखक है, ही इज अ राइटर।
एम अगला शब्द है जिसका अर्थ होता है हूं और इसका इस्तेमाल होता है आई के साथ। किसके साथ इस्तेमाल होता है? आई के साथ। एम का मतलब हूं होता है और रूल आई के साथ ये इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। अगला शब्द आर। आर का अर्थ होता है हैं। ऐसे वाक्यों को पढ़ रहे हैं जहां पर मेन वर्ब नहीं होता, एक्शन नहीं होता। कौन से वाले? इज, एम, आर, वॉज, वेयर वाले वाक्यों को पढ़ रहे हैं, है ना। आर यानी कि हैं, जहां पर इस्तेमाल होता है यू वी दे, क्योंकि आर का इस्तेमाल आप यू वी दे के अलावा नहीं करेंगे। यू वी दे के साथ ही आर का आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे वे लोग गायक हैं, दे आर सिंगर्स। वे लोग गायक हैं, दे आर सिंगर्स। वॉज, था या थी, इसका अर्थ होता है, यानी कि वाक्य में दिखेगा था या थी तो अनुवाद करते वक्त वॉज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वॉज का इस्तेमाल आप सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, जैसे आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इन्हीं के साथ आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वर्ब की बात कर लेते हैं। इसका अर्थ थे या थी के तौर पर इस्तेमाल ये होता है, जहां पर आपको दिखेगा थे या थी अनुवाद करते वक्त वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और ये यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा। किसके साथ होगा? यू वी और दे के साथ ही इस्तेमाल होगा। जैसे आप एक चित्रकार थे, यू वर अ पेंटर। आप एक चित्रकार थे, यू वर अ पेंटर। हैव का इस्तेमाल करेंगे जहां पर दिखेगा पास है, साथ दिखेगा आई यू वी दे में से कोई भी एक, वहां पर हैव का इस्तेमाल हो जाएगा। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। आई दिख गया, हैव का इस्तेमाल करेंगे, पास है दिख गया हमें, है ना। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। हैज का इस्तेमाल भी करेंगे जब पास है दिखेगा, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट या कोई भी नाम दिखेगा तभी इस्तेमाल करेंगे। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। हैड का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको वाक्य में दिखेगा पास था। क्या दिखेगा? पास था। इस्तेमाल आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। इन सब के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैड का। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अब बात करते हैं तीसरे जुगाड़ की। जी हाँ, अभी तक हमने कवर किया पहला जुगाड़ और दूसरा जुगाड़। तीसरे जुगाड़ की बात करते हैं। बेहतरीन जुगाड़ है, यकीन मानिए ये अकेला ही आपके काम को संभाल देगा। जैसे अब हम लोग करेंगे वर्ब वाले वाक्यों को। अभी पहले क्या किया? बिना वर्ब वाले वाक्यों को किया ना, बिना मेन वर्ब वाले वाक्यों को। अभी करेंगे वर्ब वाले वाक्य, जहां पर आपको दिखेगा वर्ब क्या होता है। बताइए कौन से शब्द होते हैं वर्ब? गो, कम, रीड, राइट, ईट, सिंग, लाफ, क्राई, ये वाले वाक्य ये वर्ब है। ये इन शब्दों का इस्तेमाल यानी कि वर्ब वाले वाक्य। और ऐसे वाक्यों में यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में एक्शन मौजूद होता है। एक्शन आपको देखने को मिलेगा, एक्शन यहां मौजूद होता है। याद रहेगा? चलिए देखते हैं। हम लोग बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। हम लोग बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। वह यहाँ रोज आता है, ही कम्स हियर डेली। वह यहाँ रोज आता है, ही कम्स हियर डेली। वो पढ़ती है, शी रीड्स। वो पढ़ती है, शी रीड्स। हर वाक्य में एक्शन है, दिख रहा है। वर्ब वाले ये वाक्य हैं, दिख रहा है। मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। वे खाते हैं, दे ईट।
वे खाते हैं, दे ईट। यहां पर भी क्या दिख रहा है आपको? एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आप गाते हो, यू सिंग। आप गाते हो, यू सिंग। यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है? कंटिन्यूअसली। ये कौन से वाले हैं? ये वर्ब वाले वाक्य हैं और यहां पर सब में एक्शन होता हुआ आपको दिख रहा है। राइट? यहां पर हो गई बात हमारे तीसरे जुगाड़ की। अब बात करते हैं हमारे चौथे जुगाड़ की। मैंने क्या बताया था? 5 जुगाड़ खतरनाक वाले ऐसे बताऊंगी कि अंग्रेजी बोलना क्या हो जाएगा? आप खतरनाक अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। जी हाँ, चौथे जुगाड़ की बात कर लेते हैं। चौथा जुगाड़ ऐसे वाले वाक्यों का जो निवेदन और आदेश पर बेस्ड होते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। जी हाँ, इन दोनों का तो इस्तेमाल भर भर के रोज करते हैं हम लोग। करते हैं ना? निवेदन भी कर लेते हैं और ऑर्डर देने में तो भाई सारे आगे हैं, है ना? तो निवेदन और आदेश वाले वाक्य यानी कि रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर वाले जो भी वाक्य होते हैं वो होते हैं हमारा चौथा जुगाड़। चलिए देखते हैं। कृपया जाएं, जैसे ही आपने कहा प्लीज गो, प्लीज शब्द का इस्तेमाल हुआ और समझ आ गया कि रिक्वेस्ट की जा रही है ना रिक्वेस्ट, तभी तो प्लीज बोल रहे हैं। कृपया जाएं, प्लीज गो। कृपया मुझे एक ग्लास पानी दें, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गो, प्लीज लग गया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपया जाएं। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। ये कौन से वाले वाक्य हुए? ये हुए हमारे रिक्वेस्ट वाले वाक्य, निवेदन वाले वाक्य। अब बात करते हैं कौन से वाले वाक्यों की? आदेश वाले वाक्यों की, यानी कि ऑर्डर वाले वाक्यों की, जहां आप कहते हैं अभी जाओ, ऑर्डर मिलता है ना, अभी जाओ, गो नाउ, अभी जाओ, गो नाउ। खिड़की खोलो, बोलते हैं ना खिड़की खोलो, क्या ये आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट थोड़ी करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसे बोलते हैं? ए खिड़की खोल दो ना प्लीज, कहते हैं ना। लेकिन यहां पर खिड़की खोलो वाले वाक्य जब भी आप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं दिया हो तो, ये आदेश वाले वाक्य होते हैं। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। दरवाजा बंद करो, कहते हैं ना दरवाजा बंद करो, यानी कि शट द डोर, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, आदेश देने वाला वाक्य हुआ। राइट? आ गई बात समझ में? यहां पर पांचवें और आखिरी जुगाड़ की बात कर लेते हैं हम लोग। बेहतरीन जुगाड़ है, पांचों जुगाड़ इस्तेमाल करके देखिए, क्या मजा आएगा आपको अंग्रेजी बोलने में। आहा, खतरनाक अंग्रेजी बोलने में। पांचवें वाले जुगाड़ की जहां तक बात करें, ये मूड यानी कि मनस्थिति बताने वाले वाक्य होते हैं। भाई मूड कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी सो होता है, कभी किसी और के वजह से बेकार हो जाता है, होता है ना। तो मनस्थिति यानी कि आपका मूड, आपका मन कैसा है, आपका मस्तिष्क कैसा है, मूड कैसा है आपका, ऐसे वाले वाक्य होते हैं पांचवें नंबर जुगाड़ की कैटेगरी में, जो कि है बेस्ड इन शब्दों के ऊपर। सबसे पहला कैन, जो ये बताता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, ये दिखाने वाले जितने भी वाक्य होते हैं उनकी जो अनुवाद होगा उनका, उसमें कैन का इस्तेमाल होगा। और हाँ, ये वाक्य वो सारे वाक्य होंगे जो योग्यता यानी कि एबिलिटी को दर्शाते हुए होंगे, योग्यता बताने वाले, योग्यता जताने वाले। जो हिंदी वाक्यों में जहां पर आपको देखने को मिले सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, सकता है, वहां पर जैसे तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश।
बात करते हैं अगले शब्द की, वो है मे, MAY, में। ये संभावना, अनुमति या अनुरोध वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। मनस्थिति दिखाने वाला शब्द है ये, और ये संभावना जताता हुआ वाक्य हो सकता है, अनुमति जताता हुआ वाक्य हो सकता है, अनुरोध करता हुआ वाक्य हो सकता है, और वाक्य में दिख सकता है आपको सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। और ध्यान रखना है कैसा वाक्य होना चाहिए, संभावना, अनुमति या अनुरोध जताने वाला। तो आप इस्तेमाल करेंगे अनुवाद करते वक्त मे का। जैसे कि हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। संभावना जताने वाली वाक्य है हमारे पास, तो हमने इस्तेमाल कर दिया मे। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं ना। तो अनुमति मांगते वक्त किसका इस्तेमाल करेंगे, मे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। याद हो गई। चलिए शुड की बात करते हैं, जिसका सीधे तौर पर अर्थ होता है चाहिए, लेकिन ये सलाह या उपदेश देने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है, सलाह देता हुआ वाक्य हो, उपदेश देता हुआ वाक्य हो, तो शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। ये सलाह ही होती है। कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते, ये हम सब जानते हैं, राइट। ये सलाह, ये उपदेश होता है कि उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। वुड की बात करें जहां तक, ये संभावना या संदेह जताने वाले वाक्यों में तो इस्तेमाल होता ही है, साथ ही ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जो वाक्य भविष्य, परंतु भविष्य में कहे जाने वाले हो, परंतु भविष्य के बारे में हो, परंतु पास्ट में कहे गए हो। कैसे वाक्यों में, भविष्य के बारे में, पास्ट में कहे हुए वाक्यों में। और उन वाक्यों में कॉमन दिखेगा आपको क्या, कि उन वाक्यों का अंत जो है वो गा, गे, गी से होता हुआ होगा। जैसे वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। अब समझिए यहां पर परीक्षा तो जब उत्तीर्ण करेगी तब उत्तीर्ण करेगी, तो तब के समय के लिए, अभी का समय जब आप ये बात कह रहे हैं, तो उस वक्त के लिए आज का वक्त पास्ट होगा कि नहीं, होगा ना। तो पास्ट में कहा गया वाक्य भविष्य के लिए कहा गया हुआ है ना। पास्ट में कहा गया, लेकिन कहा गया किस बारे में, भविष्य के बारे में कहा गया, मतलब भविष्य के संदर्भ से आज तो पास्ट हो गया है ना। शी वुड पास द एग्जाम, तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हमने बखूबी कर लिया। बढ़ते हैं आगे। सका, सकी, सके अगर किसी वाक्य में दिख जाए, या पाया, पाई, पाए किसी वाक्य में दिख जाए, तो समझ लीजिए वहां पर इस्तेमाल कर लेंगे सीधे सीधे कुड का। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुड शब्द का इस्तेमाल अनुवाद करते वक्त कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मूड यानी कि मनस्थिति बताने वाले वाक्यों की फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे वह नहीं जा सका या वह नहीं जा पाया, he could not go। वह नहीं जा सका या वह नहीं जा पाया, he could not go। अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए अगर किसी वाक्य में इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल होगा मस्ट का। किसका इस्तेमाल होगा, मस्ट का इस्तेमाल होगा। उसे अवश्य जाना चाहिए, he must go। उसे अवश्य जाना चाहिए, he must go, राइट। तो क्लियर हो गई बात। आज हमने किए 5 खतरनाक वाले जुगाड़ वाली क्लास अंग्रेजी बोलने के लिए। ऐसे जुगाड़ नहीं करेंगे ना तो भाई अंग्रेजी बोलनी मतलब समझ ही लो, फिर क्या ही बोलूं, है ना। तो खतरनाक वाले जुगाड़ वाली क्लास मैंने करा दी आपको। क्लास कैसे लगी सबसे पहले तो कमेंट करके बताइए। क्लास लगी बढ़िया, लगी ना बढ़िया, लगे ना बढ़िया वाले जुगाड़, मतलब एकदम नॉर्मल कितना है, मतलब एक थोड़ा हटके बिल्कुल जबरदस्त वाले जुगाड़ थे ना। कमेंट करके मुझे बताइए कैसे जुगाड़ थे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्लास बढ़िया लगी, क्लास को लाइक करिए। लाइक कौन करेगा, मतलब क्लास बढ़िया लगी तो लाइक करो ना, लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए ताकि और बाकी लोगों तक भी ये क्लास पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक,
जल्दी से कर लीजिए ऐसे जुगाड़ वाली क्लास, और आपको मिल सकती है अगर आप बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो। जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए। इसके साथ ही घर बैठे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं पक्का श्योर, तो बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स मंगवा लीजिए अपने लिए। टेलीग्राम पर आप मैसेज करिए कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर ही बात करनी होगी। टेलीग्राम पर बात कैसे करेंगे भाई? सर्च करेंगे बी बैंकर लिख करके, हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। सीधे बता दूं, मेरा नाम कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको सीधे सीधे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन ही देखना है। 17,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, इतना बड़ा परिवार है, ये आपको देखना है और इसी को देख करके आपको ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इस लिंक के जरिए आएंगे सीधे ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे, इस नंबर के जरिए आएंगे सीधे ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। सो बिना डाउट के वहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इन तीनों किताबों के अपडेट्स के लिए, साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। तीनों ही अपने आप में प्रीमियम कोर्सेज हैं, जहां पर आपको रोज क्लासेस मिलती हैं, रोज के नोट्स मिलते हैं, पूरी कोर्स खत्म होने पर आपको इसकी ई बुक मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ ही आपको मिलता है आंसर शीट, आपको होमवर्क दिया जाता है, उसकी आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और हाँ, होमवर्क चेक भी किया जाता है। ये सारी फैसिलिटीज आपको पेड कोर्स में मिलती हैं। तो इनकेस आपको पेड कोर्स अगर करनी है तो आप सीधे सीधे हमारे प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं कि भाई हमें तो पेड कोर्स करनी है, तो हमें आप इसकी जानकारी बता दें कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और फ्री कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप चैनल पर विजिट करके और भी ढेरों फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पर आप कर सकते हैं कोर्सेज को। राइट, जब भी आप मैसेज करेंगे ध्यान रखेंगे रिप्लाई मिलने में हमारी ओर से आपको 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.